भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व विद्यार्थियों में स्वतंत्रता की समझ विकसित हो, इसके लिए एकत्रित हुए हैं। विद्यार्थियों, हम सभी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। ब्रिटिश राज की गुलामी में हम सभी ने बहुत समय बिताया। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए एक प्रयास चला और उस प्रयास की परिणति 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित हुआ। अब यह देखना है कि हम पराधीनता से स्वाधीनता को प्राप्त किए। पर के अधीन थे, ब्रिटिश राज के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 को हम सभी स्वाधीन हुए, अपने अधीन हुए। लेकिन स्वाधीनता और स्वतंत्रता में कुछ अंतर है, इस बात को समझो। स्वाधीन तो हम हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो संविधान है उसमें 1935 का पूरा एक्ट ज्यों का त्यों ले लिया गया। और उसके बाद हमारा न्याय तंत्र, शिक्षा तंत्र, पुलिस तंत्र, सारे तंत्र ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए तंत्र ही थे। इसलिए हम स्वतंत्र नहीं हुए। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? दो शब्द हैं, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, तंत्र माने सिस्टम, व्यवस्था। तो यह तंत्र अपना बनाने का अब एक सार्थक प्रयास चल रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना सभी शिक्षार्थियों ने की गई है। अब यह स्वतंत्रता हमारी कैसी है, आज भी हम देखेंगे तो 75 वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का गलत अर्थ लिया गया है। उदाहरण के तौर पर आप सभी आज की स्थिति देखें तो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, संसद में जहां गंभीर बहस होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, नीतियां बननी चाहिए, वहां पर हो हल्ला के कारण सदन नहीं चल पाता। क्या यह स्वतंत्रता है? प्रजा को देखो तो प्रलोभनों पर अपना वोट गिरा देती है, कभी पैसे की लालच में, कभी अन्य लालच में। कोई भी उसका वोट खरीद करके ले जाता है। क्या इसे हम स्वतंत्रता कहेंगे? अब प्रशासन जो है लोक सेवक कहा जाता है, लेकिन वह लोक सेवक भ्रष्टाचार के दलदल में इतना फंसा हुआ है कि लोक स्वामी का व्यवहार करता है। और भी देखो, विद्यार्थियों की स्थिति देखो तो विद्यार्थी स्वतंत्र हो गए तो वे क्लास में ही नहीं आते। इसको क्या हम स्वतंत्रता कहेंगे? शिक्षकों की देखो, अभी बांसवाड़ा में शिक्षक भर्ती में बहुत बड़े घोटाले का पता चला है। फर्जी डिग्री से, फर्जी प्रमाण पत्र से और दूसरे को बिठाकर नौकरियां हासिल कर ली गई है। क्या
यह शिक्षक स्वतंत्र है? पत्रकार को देखो, हमेशा खबरें जो आती हैं सनसनी फैलाने वाली, हमारे मस्तिष्क को सुसंस्कृत करने वाली खबरें बहुत कम देखने को मिलती हैं। अभी बांसवाड़ा में एक घटना घटी, उसका भी जिक्र पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोदिया में एक शिक्षक ने विद्यार्थी को देर से आने पर कुछ विद्यार्थियों को अलग खड़ा कर दिया। उसमें से एक विद्यार्थी ने माफी मांगने से इनकार किया और जाकर घर पर अपने पिताजी को कहा। पिताजी ने स्कूल में आकर क्लास में पढ़ा रहे टीचर की पिटाई की। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा कब आए कब जाए, इसके लिए वो स्वतंत्र है। ऐसा सुनने में आ रहा है, इसको हम स्वतंत्रता कहेंगे? तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्वतंत्रता क्या है और क्या अर्थ लिया गया है। नेता स्वतंत्र हैं बिना चर्चा के वेतन भत्ते उठाने को, किसी बहाने से सदन को रोज स्थगित कराने को। प्रजा स्वतंत्र हैं प्रलोभनों पर अपना वोट गिराने को। भ्रष्टाचारी तभी आते हैं सदन की शोभा बढ़ाने को। प्रशासक स्वतंत्र हैं लोक सेवक से लोक स्वामी बन जाने को, हरे नोट के ही दबाव में फाइलें जल्दी निपटाने को। विद्यार्थी स्वतंत्र हैं किसी बहाने नौकरी की जुगाड़ बिठाने को। विद्या की अर्थी निकाल परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र पा जाने वाला। शिक्षक स्वतंत्र हैं क्लास छोड़कर कोचिंग में पढ़ाने को, सरस्वती को सौत बनाकर लक्ष्मी को गले लगाने को। पत्रकार स्वतंत्र हैं अपनी लेखनी से सनसनी फैलाने को, कामुक हिंसक खबरें देकर विज्ञापनों से मनी बनाने को। ऐसी स्वतंत्रता से हम 2-4 ही 15 अगस्त मना पाएंगे, फिर किसी विदेशी ताकत के पैरों तले कुचले जाएंगे। ऐसी स्वतंत्रता से हम 2-4 ही 15 अगस्त मना पाएंगे, फिर किसी विदेशी ताकत के पैरों तले कुचले जाएंगे। विद्यार्थी, आप सोचो, स्वतंत्रता का गलत अर्थ हो गया तो हमारा पूरा जीवन बन जाएगा। भारतीय ज्ञान परंपरा मानती है कि स्व को पहले समझो, फिर तंत्र उसी के हिसाब से डेवलप होगा। हमारी ज्ञान परंपरा में स्व हम क्या है, स्वयं का हमारा बोध क्या है। अष्टावक्र की महागीता में कहा गया है, न तुम देहो न ते देहो न वा कर्ता भवान, चिद्रूपो असि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चला। अब हमारे व्यक्तित्व में 3 परतें हैं, इसको समझो। तन, मन, आत्मा। उसमें अष्टावक्र कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, यह देह भी तुम्हारा नहीं है। देह कहां से आता है? मां बाप के मिलन से। इसी प्रकार से तुम तन नहीं हो, मन नहीं हो। मन भी क्या है? इच्छाओं का संग्रह, इच्छाओं का संग्रह। तो तुम क्या हो? तुम ये कहते हैं चिद्रूपो असि, तुम चेतना हो, आत्मा हो। आत्मा आत्मा आत्मा। बृहदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यो
निधिध्यासितव्यो। आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्मा पर ध्यान करना चाहिए। इसलिए हमारी शिक्षा आत्मज्ञान प्रधान शिक्षा थी। अब शिक्षा तंत्र का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि अगली पीढ़ी जिसकी जिंदगी खतरे की ओर बढ़ती जा रही है, उसको स्वतंत्रता की सही समझ प्रदान करें। स्वतंत्रता की सही समझ स्व के बोध से होगी। तुम यदि अपने आप को सिर्फ तन समझो तो तन की आवश्यकताओं तक ही सिमट कर रह जाओगे। तन की आवश्यकताएं क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार निद्रा भय मैथुन, यही तन की आवश्यकता है, यही तन की आवश्यकता है। तुम यदि अपने आप को मन समझो तो मन कई प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करते रहता है। तुम उन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते फिरोगे, फिर तुम मनमौजी हो जाओगे। आज गाने की पंक्तियां भी चलती हैं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी। मन के अनुसार तुम मनमौजी हो जाओगे। हमारी संस्कृति की समझ कहती है कि तुम न तन हो न मन हो, तुम आत्मा हो। आत्मा आत्मा। अब तन तो दिखाई देता है, मन दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारा मन यदि मेले में जाने को करता है तो हम मेले पहुंच जाते हैं। यदि मन मंदिर में जाने का हो जाता है तो हम मंदिर पहुंचते हैं। मन यदि मधुशाला जाने को कर जाए तो मधुशाला तन चला जाता है। यही मन यदि सुशिक्षित हो तो पाठशाला भी यही मन ले जाता है। अब यह मन भी नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा, आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म है। अब इस आत्मा का ज्ञान हो जाए तो पूरी जिंदगी में आपका जो तंत्र विकसित होगा वह कुछ दूसरे प्रकार का होगा। स्वतंत्रता को दो प्रकार से समझो। एक बाहरी बंधनों से स्वतंत्रता, उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता वगैरह आते हैं। राजनीतिक दृष्टि से हम ब्रिटिशों के अधीन थे, अब हम स्वतंत्र हो गए। इसी प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां अर्थतंत्र चलता था, उससे भी हम स्वतंत्र हो गए। सामाजिक स्वतंत्रता, समाज का भी बंधन होता है, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है कि यह जो बाहरी स्वतंत्रता है वह महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। उससे व्यक्ति का जीवन ऊंचाइयों की ओर नहीं बढ़ेगा। तो एक आंतरिक स्वतंत्रता भी हम सभी को उपलब्ध करनी है। आंतरिक स्वतंत्रता किससे स्वतंत्रता? तुम सभी ने स्कूलों में एक कविता पढ़ी होगी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध हो न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैदान। अंतिम पंक्तियां बहुत ध्यान देने के योग्य हैं। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हो तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। परमात्मा ने पंख दिया है। पक्षी कहता है कि भले ही मुझे नीर न दो, पेड़ों की डालियां विश्राम के लिए नहीं मिले, वो चलेगा, लेकिन पंख मिला है तो आकाश में उड़ने के लिए मिले। यह पंख आत्मा का पंख है, आत्मा का पंख है। अब आत्मा कुछ समझो, हमारे अंदर में कोई बैठा हुआ है
जो कभी भी किसी भी प्रकार की गलती होने पर टोक देता है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है टोकने वाले को। वह प्रायः सोया रहता है। इसी को जगाने के लिए हमारे यहां गुरुकुल हुआ करते थे। शिष्य गुरु के पास पहुंचता था और वहां गुरु के साथ वह 24 घंटे रहता था। दिन रात वह देखता था कि गुरु कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। वह गुरु के उपदेशों को सुनता था, उनको जीवन में उतारता था। गुरु की आंखें हमेशा उसको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निगरानी करती रहती थी। तब यह आत्मा क्या हुआ? आत्मा हुआ टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। ध्यान से सुनो, टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है। ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बड़ा है मुझ में। अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। एक आत्मा ही बचे तब व्यक्ति आत्मवान हो जाता है। गांधी जैसे महापुरुष का जो जादू चला भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में, वह किस कारण से चला? उनकी आत्मा के गुण के कारण चला। आत्मा के कारण उनके मन, वचन और कर्म में इतनी एकता थी कि उन्होंने जो कुछ कहा उसी के अनुसार जो मन में उठा वैसा ही विचार दिया और वैसा ही कर्म किया। भारतीय संस्कृति कहती है मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मनाम। मन, वचन और कर्म की एकता महात्मा बना देती है। मनस्य अन्य, वचस्य अन्य, कर्मण्य अन्य दुरात्मा। मन, वचन और कर्म में जितनी दूरी होगी आदमी दुरात्मा। अब स्वतंत्रता को समझो। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपना तंत्र विकसित करो। स्वयं से ही तुम्हारी आवाज आनी चाहिए कि हमारा उठने, बैठने, जीवन जीने और दूसरों के साथ व्यवहार करने का कैसा तरीका है। हमारी संस्कृति कहती है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति संपंडितः। आत्मा के समान सभी प्राणियों में, स्वयं के समान सभी प्राणियों में जो देखता है वही पंडित है। इसका मतलब दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम अपने साथ नहीं चाहते। अब ध्यान देने की बात है कि स्वतंत्रता यदि आत्मा जागृत हो जाए तो, इसलिए स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की परिभाषा यही थी कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। तुम में कोई बैठा हुआ है, उससे परिचित होना, उसको जगाना, यह आत्मज्ञान है। और स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता के मानस के निर्माण में अपने प्रयासों से बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद हम सभी को यह ध्यान रखना है कि शिक्षा का तंत्र हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। यदि शिक्षा का तंत्र ब्रिटिशों के हाथ में थी तो शिक्षा का लक्ष्य था क्लर्क बनाना, सिर्फ नौकरी, और इसके कारण चरित्र उत्पन्न नहीं हो सका। अंग्रेजी भाषा में विदेशी सोच के साथ दी गई शिक्षा की सबसे बड़ी खामी जो उभर करके आई वह देशभक्त, चरित्र संपन्न युवा तैयार करने में विफल हो गई। अब हमारी भाषा का केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणाली है। हमें यह जानना है कि जीवन को चलाने के लिए आजीविका जरूरी है,
इसलिए सरकारों ने अब स्किल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा जोर देना शुरू किया है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट से आप आजीविका प्राप्त कीजिएगा, जीवन जीने के लिए पैसा प्राप्त कीजिएगा, सुविधा प्राप्त कीजिएगा, लेकिन जीवन कैसा जीना है यह विद्या बताएगा। इसलिए हमारी संस्कृति में अविद्या की भी शिक्षा दी जाती थी, विद्या की भी। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अस्मते। अविद्या से मृत्यु को हम पार हो जाएंगे, हमारा उम्र बढ़ जाएगा, अच्छे मकान बन जाएंगे, लेकिन अमृत की प्राप्ति तो विद्या से होगी। वह विद्या क्या है? या अभिमानम कार्यति सा अविद्या, जो अभिमान करना सिखाए अविद्या। यया अभिमानो निवर्तते सा विद्या, जिससे अभिमान कट जाए, विनम्र हो जाए, वह विद्या। तो उस विद्या की आराधना करनी होगी और वह आत्मज्ञान से मिलेगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं, उससे आपको पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, हमारे ऋषि कहना क्या चाहते थे। एक साधु रात के अंधेरे में एक खंडहर में रुका। वहां उससे आवाज आने लगी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसने अगल बगल देखा, स्वतंत्रता 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 की आवाज कहां से आ रही है। तो उसने देखा कि पिंजरे में एक तोता पर फड़फड़ा रहा है और स्वतंत्रता 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 चिल्ला रहा है। उसने पिंजरे को खोल दिया और खोलते ही तोता उड़ गया। उस साधु को बहुत राहत महसूस हुई। परतंत्रता की पिंजरे में जकड़े हुए एक जीवात्मा को उसने मुक्त किया। वह चैन से उसके बाद सो गया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर उसे आवाज आई, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब वह आश्चर्य में पड़ गया कि फिर कहां से आवाज आने लगी। वह जाकर देखा तो और भी उसे आश्चर्य हुआ। उसी पिंजरे में वह पक्षी लौट आया था और स्वतंत्रता 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 चिल्ला रहा था। गेट भी खुला था। इसका मतलब क्या हुआ? तुम थोड़ा सोचो, तुम भी स्वतंत्रता चाहते हो, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन माँ बाप यदि घर से निकाल देंगे तो क्या तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो? स्वतंत्रता बहुत बड़ी जिम्मेदारी की मांग करती है, उत्तरदायित्व की मांग करती है। तुम्हें योग्य बनना है विद्यार्थी जीवन में, ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। और उसके लिए तपस्या की। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में हम सभी को स्पष्ट रूप से कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाम दयाति पात्रताम। विद्या विनय को देती है और विनय से पात्रता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयाम दयाति पात्रताम। पात्रत्वा धर्मापनोति। पात्रता आने पर आपको धन की प्राप्ति होगी। धनाद धर्म तथा सुखम। तब उस धन से धर्म, तब सुख। अब देखो, आज हमारे विद्यार्थी महाविद्यालय के क्लासेज में नहीं आते हैं। आज शिक्षा जगत में गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को इतना उलझा दिया गया है कि विद्यार्थियों के साथ उनका 1 या 2 पीरियड का भी संपर्क नहीं हो पाता। अब ऐसे में स्व का बोध कौन कराएगा? और स्व का बोध नहीं होगा तो कैसा तंत्र हम विकसित करेंगे? भारत के सामने में बहुत बड़ी चुनौती है। भारत युवाओं का देश है और युवा का उल्टा करो तो होता है वायु। वे वायु की गति से किसी भी दिशा में जा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए स्वतंत्रता की समझ विशेष महत्वपूर्ण है। उस स्व का ज्ञान होना चाहिए।
हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में ध्यान और ज्ञान एक साथ जुड़ा हुआ था। ऋषि के आश्रम में वह ध्यान भी करता था और ज्ञान भी उसे मिलता था। हमारी तो सरकार से और समाज से यही विनती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की गुरुकुल प्रणाली को फिर से स्थापित किया जाए। गुरुकुल जहां पर विद्यार्थी अपने जीवन को बदलने के लिए गुरु के निरीक्षण में दिन रात रहे और उस गुरु का काम सिर्फ पढ़ाना हो और विद्यार्थी का काम सिर्फ पढ़ना हो। आज विद्यार्थियों की शिकायतें हैं कि सर कॉलेज में आते हैं हमें कई प्रकार का काम आप लोग बता देते हैं, कभी पेड़ लगाने का, कभी नाटक करने का, कभी ट्रैफिक के नियम जानने का। हम अपना कोर्स पूरा करने आते हैं। विद्यार्थियों की यह शिकायत भी वाजिब है। अब इसका निदान क्या है? इसका निदान यही है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के घनिष्ठ संपर्क को बढ़ाया जाए और शिक्षा की स्वायत्तता दी जाए। शिक्षक निर्धारित करे कि विद्यार्थी को कब क्या पढ़ाना है और समाज बाहर की सारी सुविधाएं जुटाए, सरकार धन राशि मुहैया कराए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान बहुत अच्छे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। इसी प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ शिक्षा को लौटाना है तो हम सभी का कर्तव्य है कि शिक्षा रूपी पुष्प के जो 4 पर्ण होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक, समाज और सरकार, सभी उस स्वतंत्रता की दिशा में जाएं, स्व को विकसित करें, आत्मा को विकसित होने का माहौल बनाएं और उसके अनुसार तंत्र चले। तब फिर हमारी जो युवा शक्ति है वह इतना सृजनशील हो जाएगी कि पूरे भारत को एक नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है स्वतंत्रता की समझ को विकसित करना और इसके लिए अपना शिक्षा का तंत्र हो जहां पर पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला ज्ञान के प्रति समर्पित हो और दिन रात जीवन निर्माण के लिए सजग हो। बहुत बहुत धन्यवाद।